गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले मैंने आपको पाठ 15वां नीलकंठ के प्रश्न उत्तर करवाए थे। उसके कुछ प्रश्न उत्तर रह गए हैं। मैं आज आपको वे प्रश्न उत्तर आगे करवाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 5वां आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है। आप वहाँ से प्रश्न उतारेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ उत्तर ही आपको करवाए हैं। प्रश्न आप वहाँ से लिखोगे। बच्चों, मैं शुरू करने जा रही हूँ। 5वां प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। उत्तर जानिए बच्चों, उत्तर क्या है। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी सुगंधित फूलों से लदे वृक्ष भाते थे। नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी सुगंधित फूलों के लदे, कि उसे वृक्षों के फल जहाँ जो वृक्ष पर फल थे उससे भी अधिक उसे फूलों के वृक्ष अच्छे लगते थे नीलकंठ को, यानी मोर को। वसंत में जब आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। कि उसके जब चारों तरफ वसंत में जब चारों तरफ आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का जो पेड़ था, वृक्ष था, लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ को यह बात बहुत दुखदाई देती कि और उसका मन बाहर भागने की ओर करता कि उसका जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। उसे ऐसा महसूस होता कि वह कब इस जाली घर से बाहर निकलेगा और इस वसंत ऋतु का आनंद मनाएगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6वां, ये भी आपके पीछे अभ्यास कार्य में दिया गया है। जाली घर में रहने वाले सभी एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। उत्तर देखिए बच्चों। कुब्जा सबके साथ झगड़ा करती थी, कि जो कुब्जा थी वह सबके साथ झगड़ा करती थी और सभी को अपनी चोंच से नोच देती थी। वह सबको साथ झगड़ा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो भाई कोई नीलकंठ के साथ कोई बात करता है या उसके साथ रहता है तो कुब्जा को वह पसंद नहीं था और वह अपनी चोंच से उनके साथ झगड़ा करती और उन पर प्रहार करती। क्लियर है बच्चों। आगे प्रश्न नंबर 7वां, उत्तर मैंने यहाँ पे PDF में दे दिया है। प्रश्न नंबर 7वां पढ़ने जा रही हूँ मैं। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए। जब सांप खरगोश के बच्चों को निगलने की कोशिश कर रहा था, कि जब सांप खरगोश के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था, तब नीलकंठ ने खरगोश की चीखें सुनी। उसने सांप के फन को पंजे से दबाकर चोंच से प्रहार किया। नीलकंठ ने सांप के फन को पंजे से दबाकर अपनी चोंच से उस पर वार किया या प्रहार किया। ढीली पकड़ होते ही खरगोश का बच्चा बाहर आ गया। क्लियर है बच्चों। एक बार फिर पढ़ रही हूँ। जब सांप खरगोश के बच्चों को निगलने की कोशिश कर रहा था, तब नीलकंठ ने खरगोश की चीखें सुनी। उसने सांप के फन को पंजे से दबाकर चोंच से प्रहार किया। ढीली पकड़ होते ही खरगोश का बच्चा बाहर आ गया। नीलकंठ की विशेषताएं। पहला है नीलकंठ का दयालु स्वभाव। दूसरा, दूसरों की रक्षा करने की प्रवृत्ति।
नीलकंठ की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो उसकी पहली है क्वालिटीज़ क्या हैं जिसे हम विशेषताएं कहते हैं। नीलकंठ का दयालु स्वभाव, उसका जो स्वभाव था बहुत दयालु था, नर्म था। और दूसरा, वह दूसरों की रक्षा करने के लिए परस्पर तैयार रहता था, हर समय वह दूसरों की रक्षा करता था। तो बच्चों, ये हमारे पाठ 15वां के 15 नंबर चैप्टर नीलकंठ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इनको लर्न करना है और अपनी कॉपी पर इन्हें सुंदर सुंदर लिखना है। इसके बाद बच्चों, मैं आज आपको आपकी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 28 उपसर्ग करवाने जा रही हूँ। व्याकरण में उपसर्ग आपने पिछले क्लासेस में भी किया होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द हमें आगे लगते हैं और उनसे एक नया शब्द बनता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे परा क्या है? उपसर्ग है। इसके पीछे हम कई शब्द लगाकर कई नए शब्द बना सकते हैं। पराक्रम, प्रहार, ऐसे कुछ भी हम नए शब्द इनसे बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप अपनी ग्रामर की पुस्तक निकाल लीजिए। मैं आपको प्रीफिक्स करवाने जा रही हूँ। उपसर्ग जिन्हें कहते हैं, पाठ 5वां आपकी हिंदी की व्याकरण में दिया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। किसी भाषा में शब्दों के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है, साथ ही एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना में जो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, उनमें उपसर्ग लगाने तथा प्रत्यय जोड़ने का प्रमुख योगदान है। क्लियर है बच्चों? प्रस्तुत अध्याय में हम उपसर्ग का विस्तार से उल्लेख करेंगे। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियर बता दिया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व मीन्स आगे लगाकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। कि जब उसका अर्थ बनता है या मीनिंग निकाला जाता है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसकी अपनी ही एक अलग विशेषता बन जाती है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से नवीन शब्द की रचना हो जाती है। कि जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तब एक नया शब्द नवीन होता है, नया वर्ड बन जाता है, नया शब्द बन जाता है। जैसे प्रा क्या है? उपसर्ग और पीछे क्रम लग गया तो एक नया शब्द बन गया पराक्रम। पराक्रम मीन्स प्रहार, एक दूसरे के हमला करना पराक्रम कहलाता है। उपहार क्या है? जो है उपसर्ग है और हार के आगे हमने कौन सा लगाया? उपसर्ग लगाया और एक नवीन शब्द क्या बना? उपहार। दोनों का मिलने से, उप और प्लस हार का मिलने से उपहार शब्द एक नया शब्द बन गया। उपहार क्या होता है? गिफ्ट। एक नया शब्द बन गया। उप के तो कोई मीनिंग नहीं है। हार का क्या होता है? हारना। तो अभी एक नया शब्द के बन गया दो शब्दों के योग से, मिलने से। यहाँ परा और उपसर्ग के कारण क्रम तथा हार शब्दों के अर्थ में विशेषता आ गई है। पराक्रम का अर्थ हो गया बल या शौर्य, यानी बल दिखाना, अपना पराक्रम दिखाना, अपना शौर्य दिखाना, जैसे हम युद्ध वगैरह में दिखाते हैं। का अर्थ हो गया भेंट या सौगात, गिफ्ट या भेंट देना किसी को। क्लियर है बच्चों? आगे हम पढ़ते हैं उपसर्ग के प्रकार। अब उपसर्ग के प्रकार देखिए। उपसर्ग के प्रकार हैं, हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना की जाती है। कि 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जिनसे नए शब्द बनते हैं। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तथा उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो पहला हम पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग देखिए जो संस्कृत भाषा से बने हैं। अर्थ और उदाहरण।
अंतः, अंतर, अर्थ क्या है इसका? अंतः और अंतर का अर्थ है भीतर। अब इससे कितने उपसर्ग बने? एक नवीन शब्द कौन से बने? अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्यामी, अंतर्देशीय। क्लियर है? अंतर्मन, अंतर्यामी, अंतर्देशीय। अति, अति से क्या बना? अधिक, सीमा से परे, अत्याचार, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक। ऐसे ही देखो सबके आगे हमने क्या लगाया? अति। अति जो लगा वह आधे त में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो यह अत्याचार, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक। अधि, श्रेष्ठ। अधि क्या होता है? महान, श्रेष्ठ, ऊपर या अधिक। अधिकृत, अधिपत्र, अधिनायक, अधिभार। ये सब क्या है? नए शब्द बन रहे हैं, नवीन बन रहे हैं उपसर्ग लगाने से। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, छोटा और समानता। अनु से क्या बना? अनुशासन, अनुपात, अनुबंधन, अनुचर, अनुरूप। अप, बुरा, विरुद्ध, अपशय, अपवाद, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय। अभी, अभी से क्या बना? सामने, अधिकता, अभिव्यक्त, अभिलेख, अभिनेता, अभिनव। क्लियर है? ऐसे ही आगे कई शब्द बनते जा रहे हैं। अव से बुरा, अव का अर्थ है बुरा और हीन, अवमान, अवसान, अवशेष, अवतार। आगे आ का मतलब है, अर्थ है तक और सहित, आजन्म, आमरण, आजीवन, आगमन। उत का अर्थ है ऊपर और उत्कर्ष। उत से क्या बना? आधा त, अब हलंत आ गया। जहाँ पे हलंत आ जाता है वो शब्द अपने आप आधे त में कन्वर्ट हो जाता है। जिस शब्द के नीचे, जिस वर्ड के नीचे हमारे पास नीचे हलंत आ जाए तो वो आधे में कन्वर्ट हो जाती हैं। उत्सव, उत्साह, उत्थान, उत्पाद, उन्नति, उत्कंठा। अब उद है, उद का ऊपर, उत्कर्ष। अब उद्भव, उद्देश्य, उदंड। अब यहाँ पे डबल द आ रही हैं तो इट मीन्स ये आधा द है एक। उदंड, उद्घाटन, अद्घोष। उप का अर्थ है छोटा, अच्छा, निकट। उपमंत्री, उपकार, उपदेश, उपवन, उपनिवास, उपस्थित। चिर, चिर होता है दीर्घकालीन, चिरकालीन, चिर परिचित, चिरस्थायी। दुर, कठिन, बुरा, दुर्जन, दुर्गम, दुर्गम। इस तरह से कई शब्द बन रहे हैं। दुर्भाग्य, दुर्लभ, दुर्घटना। दुस, दुस क्या है? कठिन। दुस का अर्थ है कठिन। दुस्साहस। अब देखो फिर यह जो स है आधे स में कन्वर्ट हो गया है, बदल चुका है। दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्साहसी, दुस्तर। निर का अर्थ है निषेध, निर्विघ्न, निर्भय, निरपराध, निर्बल। निषेध, निसंकोच, निसंतान, निसंदेह, निस्तेज। नीचे, भीतर, अच्छी तरह, निरंजन, निगम, नियोजन, नियोग, निवास, निरूपण। परा, अधिक, उल्टा, प्राक्रम, प्रागम, गमन, पराशक्ति, परामर्श, पराजय, परि, चारों ओर। इसका अर्थ है अधिक, परिमल, परिभाषा, परिपूर्ण, परिश्रम, परिमाण, परिणाम और परिजन। पुनः, फिर, पुनर है ना, पुनर। अब र जो है ऊपर चला गया है, आधा र बन जाता है। र, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्कथन और पुनर्लेखन। पर, अन्य, पराशय, परलोक, पर्वतीय और परोपकार। पुरा, पहले, पुरालेख, पुरातत्व, पुरातन, पाषाण। अप के पैर में र है, इसका अर्थ है अधिक और आगे, प्रशासन, प्रवचन, प्रयास, प्रदर्शन, प्रबल, प्रचार, प्रसार, प्रगति। प्रत्येक, विरोध। प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिशय, प्रतिकूल। इस प्रकार कई शब्द बन रहे हैं, आप पढ़ लेना बच्चों अपने आप। वी से क्या अर्थ है? अभाव, विशेषता, विरोध। विहीन, विहार, विमाता, विशुद्ध, विज्ञान, विनय। सहित, सजल, सफल, सपरिवार, सचित्र,
सत्य सच्चा, सत्य क्या होता है? सत्य, सच्चा, जो सत्कार, सत्कर्म, सतपथ, सदाचार। सह साथ, सहपाठी, सहशिक्षा, सहभोज, सहोदर। सम, सम का अर्थ है सुंदर, संयोग, पूर्णतः। संविधान, संभव, संदेह, संग्रह, संचय। सु, सु होता है शुभ, अच्छा, सुंदर। सुपुत्री, 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 सुशांत, सुमिति, सुपथ, सुकर्म, सुवास। सव, अपना, सव होता है स्वदेश, स्वभाव, स्वाभिमान, स्वतंत्र। आगे हिंदी उपसर्ग में दिए गए हैं। अ का अर्थ है अभाव, अलप, अस्पष्ट, अचल, अटल, अछूता। अध, आधा, अध कचरा, अधखिली, अधजला, अधपका। अन्न, निषेध, अनबूझ, अनबोल, अनपढ़, अनमोल, अनसुनी, अनजान। एक, कम, 59, 49, 29, 69। ओ और अव, हीन। ओ और अव का अर्थ है हीन, औढ़, अवगुण, औचाट, औचट, अवलेह, अवगुण। इस प्रकार बच्चों ये हिंदी से हैं। इसके बाद हम उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। आगे कई और भी हिंदी के शब्द दिए गए हैं, हम इन्हें फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।